नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में राम सुबेल पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं और वहाँ रात में उनको चंद्रमा दिखाई देता है। यह चंद्रमा का एक अद्भुत प्रसंग है और चंद्रमा को रामचरितमानस में मनुष्य के रूप में, मनुष्य के प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया गया है। क्यों? जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश में चमकता है, वैसे ही मनुष्य की चेतना अपनी नहीं है, ईश्वरीय चेतना की वजह से मनुष्य कार्य करता है, अपना जीवन बिताता है। जैसे चंद्रमा पूर्ण रूप में एक महीने में एक बार आता है, बाकी कुंद रूप में होता है। कुंद माने पूरा रूप न होना, अपूर्ण होना। वैसे ही मनुष्य अपने आप को ज़्यादातर अपूर्ण मानता है और इसी प्रकार अपना जीवन बिताता है। यही प्रसंग है जिसके बारे में भगवान राम अपने दल के लोगों से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कहते हैं, कहे प्रभु ससीमहु मेचक ताई, कहु काह निज निज मति भाई। पूछते हैं कि चंद्रमा में ये जो कालापन है ये किस वजह से है। अब बहुत सारे लोग उत्तर देंगे और आप ये माने कि हर मनुष्य चंद्रमा है और वो अपने अंदर जो कालापन है उसका कारण बता रहा है। देखिए, हर मनुष्य का अपने अंदर की कालिमा का अर्थ अलग अलग है। सबसे पहले सुग्रीव उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससीमहु प्रगट भूमि के झाई। सुग्रीव कहते हैं कि शशि में जो पृथ्वी है उसकी छाया पड़ रही है, इसकी वजह से कालिमा है, इसकी वजह से कालापन है। इसको आप ऐसे देखिए कि अगर मनुष्य रूपी चंद्रमा अपने आप में देखे, अपने कालेपन को देखे, तो ये कह रहा है कि किसी की छाया की वजह से मैं अपने आप को पूरा नहीं देख सकता, मैं अपने आप को पूरा जान नहीं पाता। और यही अज्ञान है मनुष्य का, जिसकी वजह से उसे जो कुछ अपने आप में दिखाई देता है वो उसी को अपने आप को समझने लगता है। जो दिखाई नहीं देता छाया के कारण, अज्ञान के कारण, उसको वो समझता ही नहीं, जानता ही नहीं, जानने का प्रयत्न भी नहीं करता। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, मारेउ राहु ससिह कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। कहते हैं कि राहु ने चंद्रमा को मारा, इस वजह से चंद्रमा में को चोट लगी और उसी वजह से कालापन है चंद्रमा में। इसको ऐसे देखिए कि मनुष्य को किसी भी चीज से चोट लगी, उसकी वजह से जो ग्लानि है, उसकी वजह से जो दुख है, जो शोक है, वही मनुष्य का कालापन है और ये हम सब में होता है, हम सब में प्रकट है। आगे देखते हैं, को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग सस कर हर लीना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तो चंद्रमा का सार भाग, चंद्रमा के मध्य से जो उसका सार है वो निकाल के रति में लगा दिया, जिससे रति तो सुंदर हो गई और चंद्रमा काला हो गया। इसका मतलब मनुष्य रूप में क्या? मनुष्य रूप में इसका मतलब है कि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम अपूर्ण, हमारे पास कुछ नहीं है, जो हमारे से ले लिया गया है और जिसको पाने के लिए हम ज़्यादातर व्याकुल या बेताब रहते हैं जीवन भर।
और उस भय को, उस असुरक्षा को, उस दौड़ को, कुछ पाने की दौड़ से भी कालापन प्रकट होता है। आगे देखिए, अब भगवान राम खुद कहते हैं कि उनके हिसाब से कालापन क्या है। और भगवान राम यहां कह रहे हैं अवतार मनुष्य रूप में, राम के मनुष्य अवतार के रूप में। प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बेरह वंत नर नारी। भगवान कहते हैं, भगवान राम इस कालिमा के बारे में कहते हैं कि जो चंद्रमा है विष का भाई है, क्योंकि चंद्रमा और विष दोनों ही समुद्र से निकले हैं। इसलिए चंद्रमा ने इस विष को अपने हृदय में बसा रखा है, और इस विष की वजह से जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर जो नर नारी प्रकट हैं उनको विरह में जलाती रहती हैं। अब चंद्रमा में, मनुष्य रूपी चंद्रमा में ये विष क्या है? तो आप ये सच जानिए कि जो मनुष्य को विषमता दिखाई देती है इस जगत में, वही विष है। विषमता का क्या मतलब? विषम शब्द सम का अपोजिट है, सम का उल्टा है। सम जब सब कुछ सम दिखाई दे, और विषम जब सब कुछ अलग अलग विभिन्न दिखाई दे। तो ये जो विभिन्नता हमें दिखाई देती है, एक ईश्वर में जो ये अलग अलग विभिन्नता दिखाई देती है, ये हमारे में कालापन उत्पन्न करती है, क्योंकि हम ये अलग अलग देखते हैं। और इसको अज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि हम उस एक ईश्वर को अलग अलग रूपों में देखते हैं, उसको अलग अलग मानते हैं। यही तो हमारा ज्ञान है, और इसी को भगवान राम ने कालापन कहा। अब देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। हनुमान जी ज्ञान रूप है, हनुमान जी मनुष्य में ज्ञान का रूप है। वो क्या कहते हैं इस कालेपन के बारे में चंद्रमा के? कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधुर बसते, सोई श्यामता भास। हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, और इसलिए आपकी मूर्ति उसके हृदय में बसी हुई है। और क्योंकि आप काले हैं तो चंद्रमा में भी कालेपन का आभास होता है। अब मनुष्य रूप में देखिए, हनुमान जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो ईश्वर का दास है। दास कैसे है? क्योंकि वो जो ईश्वर का चैतन्य है उसके कारण ही उसमें प्राण है, उसके कारण ही जीवित है, उसके कारण ही जीवन जीता है, इसलिए दास है, उस पर आश्रित है। जानता नहीं वो अलग बात है, पर आश्रित है उस पर और उसका दास है। और फिर कहते हैं कि ईश्वर की जो मूर्ति है वो मनुष्य के हृदय में बसी हुई है। इस मूर्ति का क्या मतलब? और वो कालेपन का आभास देती है। देखिए, ईश्वर अनंत है। जब हम ये जानते हैं कि यह शरीर में नहीं हूँ, यह मन में नहीं हूँ, इस मन में जो विचार हैं वो मैं नहीं हूँ, जो कुछ मैंने आज तक जाना है, ज्ञान जो कुछ जाना वो भी मैं नहीं हूँ, और मेरे में जो मैं पना है, जो अहंकार है, वो भी मैं नहीं हूँ, और जो कुछ जान के मैंने अपने में इकट्ठा कर रखा है, मेरे निर्णय, वो भी मैं नहीं हूँ। ये सब तो निर्णय हैं, ये सब एक तरीके से पूर्व अनुमानित हैं, मैं नहीं हूँ। तब हम वहाँ पहुँचते हैं जिसको कि कहते हैं अनंत का आभास या अनंत की अनुभूति है मेरे अंदर, जो कि अभ्यास से, जो कि ध्यान से मिलती है।
और उस ईश्वर को जो अनंत स्वरूप है, जिसको किसी और तरीके से नहीं जाना जा सकता, उस ईश्वर का एक वर्णन ये भी है कि वो एक अंधकार है, अनंत है, अंधकार है, शाम है, काला है। उस अनंत स्वरूप का अपने में अनुभव वही मनुष्य को ईश्वर की याद दिलाता है, उसकी पहचान कराता है, उसकी मूर्ति के रूप में। तो हनुमान जी सीधा सीधा हर मनुष्य को अपने अंदर जो ईश्वर है उसकी अनुभूति का रास्ता बता रहे हैं। यह कोशिश करके अनुभव करने की चीज़ है, कोशिश करें। धन्यवाद।